हाँ जी, देखो न्यूट्रिशन, हेल्दी खाना खाना वो सब इंसानों के लिए जरूरी है, बट कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि फ्लाइट पे काम करने वाले इंसान, सो एयर होस्टेसेस, क्रू मेंबर्स, पायलट्स जो एयरपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट्स, सब लोगों के ना कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इफ यू आर समवन हु वर्क्स इन एविएशन इंडस्ट्री, या आपके कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई दोस्त एविएशन इंडस्ट्री में काम करता है, फ्लाइट्स पे काम करता है या एयरपोर्ट्स पे काम करता है, उनके लिए ये वीडियो आप अपनी बिजी जॉब में अपनी हेल्थ का, न्यूट्रिशन का ध्यान कैसे रख सकते हो, एवरीथिंग। माय नेम इज डॉक्टर उमेश वाधवानी। अगले 3 सेकंड में मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। किसके लिए आपको बता दिया मैंने, चलो बात करते हैं। तो ये वीडियो का लेआउट ये रहेगा, सबसे पहले हम एविएशन इंडस्ट्री या फ्लाइट इंडस्ट्री जो है उसके जो चैलेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे। देन सॉल्यूशन पे मैं जंप करूं उससे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा ना कि न्यूट्रिशन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो वी विल ब्रीफली टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड जैसे ही फंडामेंटल्स आप समझ जाओगे तो सॉल्यूशंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, राइट। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द चैलेंजेस। यू ऑल नो व्हाट योर चैलेंजेस आर, राइट, बट फिर भी मैं याद दिलाता हूं। तो सबसे पहला चैलेंज जो ये रहता है कि आपका शेड्यूल इज मेस्ड अप। आप अभी आज दोपहर को 3 बजे का फ्लाइट है तो तुम्हें 1 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचना पड़ रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए, फिर तैयारी वैयारी एंड ऑल दैट। उसके लिए आपको 11 बजे से तैयारी करनी पड़ रही है बिकॉज आपका लेओवर कहीं और होगा, उसके लिए पैकिंग करना है, फिर आपको पता है होटल में रुकना पड़ेगा, पता नहीं वापस नेक्स्ट टाइम तुम वापस से बेस पे कब आ रहे हो। कभी कभार ये फ्लाइट्स फिर तुम्हारी दोपहर को नहीं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे है तो आप पूरी रात जाग रहे हो, वही पैकिंग शैकिंग एंड ऑल दैट। तो योर शेड्यूल इज काफी मेस्ड अप। देयर इज नो रूटीन। जो 9 to 5 लोग काम करते हैं वैसा आपका रूटीन नहीं है। इट्स अ शिट शेड्यूल एंड आई फील सॉरी फॉर यू ऑल। डोंट वरी, सॉरी फील करने से कुछ होगा नहीं, इससे बेहतर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, सो बने रहो। दूसरा, यू आर इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सिटीज ऑलमोस्ट एवरी अदर डे, तो आप एक रूटीन बना ही नहीं पाओगे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टिक टू अ रूटीन। थर्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर ईटिंग योर मील्स ऑन द गो। या तो फ्लाइट पे आपको कुछ खाना पड़ रहा है, या तो एयरपोर्ट पे खाना पड़ रहा है, या तो आप जहां होटल में रुके हुए हो वहां पे खाना पड़ रहा है। बिकॉज बेस पे आपके जो घर है, आपका अपार्टमेंट है, वहां पे तो आप बहुत कम रुक रहे हो, है ना। और अगर आप रुक भी रहे हो तो आपको मिल रहा है रेस्ट आपके बिजी शेड्यूल में से। तो ऑल यू वांट टू डू इज फ्रिकिंग स्लीप एंड रेस्ट। आप नहीं हेल्दी खाना बनाने बैठने वाले, है ना। तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो मील प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन नहीं होता और सेटअप भी नहीं होता और माइंडसेट भी नहीं होता है। दैट्स अनदर चैलेंज। देन ये आपका जो पहले 4 रीजंस मैंने बताया उसकी वजह से आपकी स्लीप शेड्यूल की भी वाट लगी हुई है। यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, एंड इफ यू आर डूइंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स देन तो फिर भाई साहब जेट लैग अलग से आएगा, अलग से। तो तुम्हारा नींद की भी वाट लगी हुई है। बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है कि हाइड्रेशन, तुम्हें प्यास लगती है बट यू डोंट ड्रिंक बिकॉज फिर टॉयलेट के विजिट बढ़ जाएंगे। वो भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चैलेंज है, राइट। एंड ये सब हुआ तो फिजिकल एक्टिविटी की तो वाट है, बिकॉज तुम्हारी नींद सही से नहीं हो रही है, तुम खाना सही से नहीं खा रहे हो, तुम्हारे एनर्जी लेवल स्ट्रगल करेंगे। तुम फ्लाइट पे तो एनर्जेटिक एक्ट कर लोगे, बट तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा एनर्जी वो कहां से आ रहा है। अ लॉट ऑफ कैफीन, अ लॉट ऑफ सिगरेट्स, अ लॉट ऑफ यू नो व्हाट आई मीन। तो यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन सो मेनी डिफरेंट लेवल्स, एंड ये सब का खिचड़ी बन के है ना आपको होता है बहुत सारा स्ट्रेस। तो ये सब का अमेलगमेशन अभी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, शायद मे बी इट्स वेरी विजिबल बिकॉज अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर इनटू एविएशन इंडस्ट्री दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इंबैलेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स, वेट बढ़ा हुआ है, मेंटल स्ट्रेस है, स्किन इश्यूज है, नींद नहीं आ रही है, वजन बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारी चीजें आ रही। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी देयर, जो सरफेस पे बहुत जल्दी नहीं दिखेंगी बट इवेंचुअली दिखेंगी बिकॉज ये टेम्पररी तो है नहीं। दिस इज योर वर्क, यू विल बी डूइंग डे इन डे आउट। तो इज देयर अ वे, इज देयर अ सोल्यूशन? Yes, there is. तो सोल्यूशन पे पहुंचने के लिए हमें फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अभी फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन की जब बात आती है ना तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीजें अवॉइड करने के बारे में बात आती है। तो जब भी आप सोचो ना, बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है कि हेल्दी खाना खाना है, मतलब बाहर का खाना बंद करो, तला हुआ बंद करो, मीठा बंद करो, आइसक्रीम मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, तली हुई चीजें मत खाओ, चिप्स मत खाओ, चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, दारू मत पियो, सिगरेट, सब इस मना 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 मत करो मत। फैमिली मैन का एक बहुत ही बढ़िया सीन है जहाँ पे मनोज बाजपेयी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ये सारी चीजें बोलता है, मैं जीना ही छोड़ देता हूँ ना, फिर मेरे को जीना क्यों है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीजें तुम करो, बट न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट ओनली अवॉइडिंग थिंग्स। न्यूट्रिशन इज मोर अबाउट गिविंग योर बॉडी व्हाट इट नीड्स। तुम्हारा जो प्लेन है जो फ्यूल से उड़ रहा है वो उसको देना पड़ेगा फॉर द फ्लाइट टू फ्लाई एफिशिएंटली, स्मूथली, विदाउट क्रिएटिंग एनी हैवक। उसमें गलत फ्यूल नहीं डालना है, उसको सही से मेंटेन नहीं करना है। वो तो लॉजिकल है ना कि उसमें केरोसिन नहीं डालेंगे हम। आर यू विथ मी? न्यूट्रिशन इज मोर अबाउट एडिंग राइट थिंग्स
थिंग्स टू योर बॉडी, नॉट जस्ट अवॉइडिंग थिंग्स। तो अगर हम ये फंडामेंटल समझ गए तो बाकी की सारी चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी, बिकॉज अभी तुम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये चीजें नहीं करनी है। बिकॉज तुम्हें जंक फूड खाने का या शुगर क्रेविंग्स या तली हुई या फ्राइड फूड खाने का मन तभी करता है जब तुम तुम्हारी बॉडी को एसेंशियल फ्यूल नहीं दे रहे हो। तो एसेंशियल फ्यूल क्या है? काफी सिंपल है। हमारा सबका खाना कुछ कंपोनेंट्स में से आता है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। सिंपल है। कार्ब्स राइस, रोटी या ग्रेन्स में से बनी हुई कोई भी चीज है। तो तुम्हारा पोहा, उपमा, इडली, डोसा, बड़ा, सैंडविच, ब्रेड, टोर्टिया, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, ये सब कार्ब्स में आता है। इन सब को बनाने के लिए हमें तेल या घी या बटर लगता है, राइट? वो फैट्स में आ गया, ठीक है? जो तुम सब्जियां, फ्रूट्स खा रहे हो उसमें से तुम्हारा विटामिन, फाइबर, मिनरल्स ये आ गया। ये तीनों चीजें अगर तुम सोचो तो हमारे खाने में ऑलरेडी हैं। हमारा किसी का भी मील राइस या रोटी या ब्रेड या पास्ता टाइप्स कोई आइटम के बगैर नहीं गुजरता। तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, डजंट मैटर, यू ईट दीज थिंग्स रिगार्डलेस। और दूसरा क्या होता है कि हमारा ये सब खाना ऑयल से बनता है, फैट्स भी हैं, सब्जियां या फ्रूट भी हम ऐसे घूम फिर के कहीं ना कहीं से खा ही लेते हैं। सो देयर आर थिंग्स व्हिच आर मिसिंग आउट। अगर हम वो चीजें जो मिस आउट हो रही हैं वो हमारे खाने में हम ऐड करना शुरू करेंगे तो एक पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट ला सकते हैं। हियर मी आउट, हियर मी आउट, वी आर गोइंग टू द सोल्यूशन पार्ट नाउ, बिकॉज अभी तुम्हें समझ में आ गया है कि न्यूट्रिशन इज नॉट अबाउट ओनली अवॉइडिंग थिंग्स। बिकॉज तुम सही चीजें करना शुरू करोगे तो जो चीजें अवॉइड करनी है उनको अवॉइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू वॉन्ट इवन गेट क्रेविंग्स ऑफ दोज थिंग्स। ट्रस्ट मी, यू ट्राई दिस थिंग्स आउट व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू इन द सोल्यूशन पार्ट। एंड उसके अलावा भी मैं आपको एक और सरप्राइज भी देने वाला हूं इन अ बिट। बट इफ यू विल ट्राई दैट आउट 3 वीक्स में, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी कि उमेश मैंने ट्राई किया एंड इट वर्कड और इट डिडंट वर्क, यू कैन जस्ट टेल मी ऑफ कि ब्रो यूट्यूब पे क्या बकवास कर रहा है, नहीं काम करता है चीज, बट आई गारंटी यू इट विल वर्क। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला सॉल्यूशन है माइंडसेट। थोड़ा मैं प्रीची होऊंगा बट अगले 30 सेकंड के लिए प्लीज मेरा प्रीची पना सहन कर लो, ठीक है? माइंडसेट अगर तुम्हारा नहीं होगा, अगर तुम तुम्हारी हेल्थ को ग्रांटेड ले रहे हो कि यार अभी तो मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं हूं पतली, मेरे को पीरियड नहीं आ रहा, चलेगा, मैं पिल विल खा के चला लूंगी, ये अभी आप ग्रांटेड ले रहे हो, थोड़े टाइम के बाद ये फटेगा। तो तुम्हें माइंडसेट में तो घुसना पड़ेगा कि ब्रो मैं जो भी ये कर रही हूं या कर रहा हूं ये सही नहीं है, इसको मेरे को फिक्स करने का है। तुम एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आएगा, बिकॉज प्रॉब्लम के सोल्यूशन के 2 स्टेप्स है। 1, एक्नॉलेज, 2, डू समथिंग अबाउट इट। एक्नॉलेज आप कर लो, डू समथिंग अबाउट इट, हियर इट इज माइंडफुल ईटिंग। बिकॉज तुम्हारा जो मेस्ड अप शेड्यूल है ना, मेस्ड अप शेड्यूल में हमें गलती इसलिए लगती है बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि मील खाने का कोई स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। जरूरी नहीं है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ 2 तरीके से कम्युनिकेट करती है, एक भूख, दूसरा प्यास। जब भी भूख लग रही है खाना खाओ, प्यास लग रही है पानी पियो। इफ यू फॉलो द सिंपल फंडा, फिर तुम्हें शेड्यूल की तो लेना देना ही नहीं है। क्या लेना देना है तुम्हें? जब भी तुम्हें भूख लग रही है, तुम खाना खा रहे हो ना, जस्ट मेक अ राइट चॉइस। सिंपल। अभी आप बोलोगे राइट चॉइस कैसे बनाएंगे? राइट चॉइस बनाने के लिए हमने फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन सीखे अभी कि हमारा राइट खाना इज अ बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। तो कार्ब्स एंड फैट्स आर ऑलरेडी देयर। तुम एयरपोर्ट पे खा रहे हो, फ्लाइट में खा रहे हो, यहाँ घर पे तुम्हारी कुक ने कुछ खाना बनाया या तुमने बाहर से कुछ उठाया, कार्ब्स, फैट्स एंड फाइबर आर ऑलरेडी देयर। व्हाट इज मिसिंग? प्रोटीन्स। तो जस्ट तुम्हें माइंडफुल होना है कि वहां पे प्रोटीन हम कैसे ऐड करेंगे। लेट्स से तुम घर से फटफट से तुम्हें निकलना है और घर से एयरपोर्ट जाना है, राइट? तो सिंपलेस्ट वे कुड बी बॉइल्ड एग्स और अंडे का ऑमलेट। 4 मिनट लगते हैं गिन के। पनीर रोस्ट कर लो। चिकन या अगर इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, चिकन या फिश या इसका जो ग्रिल बनता है वो फट से बन जाता है 10-15 मिनट में। इफ यू डोंट वांट टू ऐड दैट हैसल, कन्वीनियंस के लिए प्रोटीन पाउडर्स खरीद लो, प्रोटीन बार्स खरीद लो। जस्ट कैरी दैट प्रोटीन शेक एंड प्रोटीन बार हमेशा तुम्हारे बैग में होना चाहिए विदाउट फेल, बिकॉज दैट्स व्हाट्स दैट मिसिंग तुम्हारे रूटीन में। कार्ब्स, फैट्स, फाइबर आर ऑलरेडी देयर। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम वो खा रहे हो। अभी तुम्हें डिफरेंस पता चल चुका है तो यू विल मेक दैट हैपन। बट हैपन करने के लिए अवेलेबिलिटी एंड कन्वीनियंस होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास प्रोटीन शेक नहीं है तो तुम आउट ऑफ द वे जाके खरीदोगे नहीं, बट अगर बैग में ही शेकर और प्रोटीन का डब्बा या छोटा कंटेनर में प्रोटीन शेक पड़ा हुआ है तो यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट, है ना? बीच बीच में कहीं भूख लगती है तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग आउट टू बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स, कैरी हेल्दी प्रोटीन बार्स विथ यू, कैरी सम नट्स विथ यू, कैरी सम मखाना विथ यू। भूख लग रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि भूखा छोड़ो अपने आप को, बट जब भूख लग रही है तुम गलत टाइप का फ्यूल दोगे तो तुम्हारी बॉडी गलत तरीके से रिएक्ट करेगी उसको। Are you with me on this? So मैंने आपको 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। 1, मेस्ड अप शेड्यूल है, टाइमिंग का टेंशन नहीं, जब भी भूख लग रही है खाना खाओ, नहीं लग रही है मत खाओ। प्यास लग रही है पानी पियो, नहीं लग रही है मत पियो अभी के लिए। सिंपल फंडा है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द हाइड्रेशन पार्ट। हाइड्रेशन पे है ना, मैंने प्रॉपर एक 4-5 मिनट का वीडियो बनाया है जहां पे मैंने सारे सोल्यूशंस आपको दिए हुए हैं। बट हाइड्रेशन में जो आपका मेन प्रॉब्लम है ना, पानी पीने के बाद मेरे को सुसु आ जाता है और मैं बार बार सुसु नहीं जा सकती, मेक एन इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक। नींबू पानी जो होता है ना वो कैरी करो, सिप ऑन दैट, तुम्हारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड भी रहेगी, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहेगा एंड आपका ये सुसु वाला प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व है। बिकॉज आपका जो
जो पानी पीने के बाद इमीडिएटली टॉयलेट जाने का जो फंडा है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, पानी की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ, अभी रही बात आपके स्ट्रेस और वर्कआउट की, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज समथिंग इट्स वेरी पर्सनल टू ऑल ऑफ यू। तो अगेन मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे है ना एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि तुम तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस को कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। बट उसमें भी सोल्यूशन सेम है। यू हैव टू एक्नॉलेज कि दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। इफ यू कांट एक्नॉलेज इट, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दैट। बिकॉज़ स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यू कांट बी लाइक कि मेरे को कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं होगा। स्ट्रेस इज योर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू अ पोटेंशियल थ्रेट ना। तो ये वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, वॉच दैट। आपको बहुत ही सरल सिंपल टिप्स मिल जाएंगे कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हो। बट उससे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। लास्ट वर्कआउट की जब बात आती है, वर्कआउट के लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। हमें ऐसा लगता है कि वर्कआउट का मतलब है मुझे जिम जाके 1.5-2 घंटा वर्कआउट करना पड़ेगा, वेट लिफ्ट करना पड़ेगा। इफ यू कैन डू दैट, यू नो देयर आर अ लॉट ऑफ एविएशन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फॉलोइंग है, वो जो सिटी में जाता है वहां पे जिम में जाके वर्कआउट करके अपने वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो इट्स नॉट एन एनर्जी इशू, इट्स एन माइंडसेट इशू। बट वो पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट्स आएगा। सो वंस यू फॉलो द फर्स्ट स्टेप, सेट योर माइंडसेट। 2, स्टार्ट माइंडफुल ईटिंग। 3, ईट राइट बैलेंस्ड मील्स। 4, ईट राइट स्नैक्स। 5, हाइड्रेट वेल। हाउ, मैंने बता दिया है आपको। बेटर स्नैक्स, ये पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट है। आपका एनर्जी लेवल्स बेहतर होगा एंड देन यू टेक दैट एक्शन ऑफ डूइंग समथिंग विद मूवमेंट। इट कुड बी जस्ट अ 45 मिनट to an hour long walk. It could be just a dance class. It could be just a jog. Because whatever hotel you are staying at, you are getting an access to the gym. It's just you have to make that happen. Ideal चीजें नहीं करनी है. You have to start with whatever you have and eventually you will get to the ideal stage. यार हम आइडियल दुनिया में जी ही नहीं रहे हैं, तो हम आइडियल चीजें करने की ट्राई क्यों कर रहे हैं? है क्या कोई किसी की जिंदगी आइडियल है क्या अभी? तो जहां पे तुम जो भी बेस्ट कर सकते हो करो ना, बिकॉज उसके अलावा का ऑप्शन ये होगा कि दिस लाइफस्टाइल इवेंचुअली इज गोइंग टू कॉज यू लॉन्गर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो फिर यू विल हैव टू मैनेज इट इन अ डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड वे। अभी तुम छोटे छोटे चेंजेस लाके जो मैंने मेंशन किए वो करके तुम आसानी से इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स। द थर्ड चॉइस वुड बी क्विट दिस जॉब एंड डू समथिंग व्हिच इज मोर रेगुलेटेड, जहाँ पे तुम्हारा टाइम एंड शेड्यूल इज मोर अंडर योर कंट्रोल। बट इफ इट इज नॉट द केस, एंड दीज आर द ऑप्शंस दैट आई गिव यू, बट आई डोंट वांट टू लीव यू ऑन दिस डिप्रेसिंग नोट because I have something really special for you all. I offer free 15-minute consultation to all of you. Calendar link मैंने description में छोड़ा है. So if you want to talk to me about your personal health issues in life, book a call. Get on a call. Let's talk about your health issues. Because वो sound कर सकते हैं difficult, but they are not that difficult to solve बाबा. सच्ची बता रहा हूँ. And this was my little video on managing your nutrition while working in the aviation industry. कुछ और पॉइंट में रह गया है, कुछ और चैलेंजेस जो मैंने मिस आउट कर दिए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जो एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हैं या जिनको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट देन बिफोर आई गो, मैं एक छोटा सा नगेट देता हूँ कि यार जो मशीन है ना आपका, जो अभी एकदम खूबसूरत दिख रहा है, वो मशीन इवेंचुअली एजिंग के हिसाब से खराब होगा। तो वो एजिंग की प्रोसेस को है ना स्लो करने का एक ही तरीका है, गुड फ्यूल, एक्सरसाइज। देयर इज नो अदर वे, देयर आर नो मैजिक पिल्स अनफॉर्चुनेटली। जब एलोन मस्क कुछ ढूंढ लेगा मार्स वार्स पे जाके तो पता नहीं, बट अभी के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कोई एआई या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक दवाई या कोई मशीन करके तुम्हारा एजिंग को स्लो करेगा। दिस इज द ओनली वे। तो जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा होगा आपका, नहीं करोगे तो भी आपकी चॉइस है, हम तो क्या ही कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं, बाय बाय।